चैप्टर 3। वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल में रूपेश की हिंदी कहानियाँ में मतलब AR हिंदी कहानियाँ ऑफिशियल में स्वागत है। आप सभी का जैसा पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा ही होगा, रूपेश या पल्लवी लव स्टोरी चालू हो गई है। अब देखो ये पार्ट में क्या होता है। रूपेश या पल्लवी के साथ देखने के लिए जुड़े रहे मेरी मोहब्बत एक प्रेम कहानी पार्ट 3 में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जिंदगी में आपने भी कभी न कभी दर्द का अनुभव किया ही होगा, लेकिन किसी के प्यार में मिलने वाला दर्द अलग ही होता है। इश्क जितना हंसाता है उससे कहीं ज्यादा रुलाता भी है। आज हम इस कहानी के माध्यम से आपको यही दिखाना चाहते हैं। 4 महीने पहले एक दूसरे 2 महीने अलग रहने के बाद एक दिन कैफे में मिले, बहुत सारी बातें किए, फिर हम घूमने चले गए। उस दिन ऐसा लग रहा था कि सालों से हम नहीं मिले और आज के मिले। उस दिन हमने खूब सारी बातें की, कस्में वादे सब किए। उस दिन ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे से जुदा ही न हो, लेकिन जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। फिर उस दिन हमने एक फैसला किया, शादी करने का, कोर्ट मैरिज करने का। अब जुदा होके रहना अच्छा नहीं लग रहा था। जब शहर की कुछ महफिलें शहनाई में होती है, कुछ मोहब्बत उस वक्त बस तन्हाई में रोती है। फिर अगले दिन मैंने अपने माँ और पिताजी को पल्लवी और मेरे बारे में सब कुछ सच बता दिया। ये सुनकर मेरी माँ गुस्सा भी हुई, लेकिन बाद में मान भी गई थी। मेरी माँ ने पल्लवी को भी कहा था कि एक बार अपने माता पिता से शादी के बारे बता दो, उनको भी अच्छा लगेगा। पल्लवी ने कहा कि वो ये शादी के खिलाफ है, मेरी शादी रूपेश से होने नहीं देंगे। वो मुझे यहाँ से बहुत दूर लेके जाएंगे और मेरी शादी किसी से भी करवा देंगे। एक बार कोर्ट मैरिज होने के बाद सबको बता दूंगी। ये सुनकर सब ठीक है बोले, वैसा करना बोले। मेरी माँ बोली पल्लवी को शादी होने के बाद मेरे बेटे को धोखा मत देना। पल्लवी बोली मैं रूपेश जान से ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। ये सुनकर मेरी फैमिली हंसने लगी। मेरी माँ बोली ठीक है, बोले कल कोर्ट में जाकर आगे की प्रोसेस कर लो। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक अच्छे वकील का नंबर दिया था। अगले दिन हम वकील को कॉल करके के कोर्ट दोनों आ गए थे। फिर हमने उससे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी जानकारी उससे प्राप्त की जो हमारे लिए उपयोगक थी। फिर वकील ने हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए और डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट किए और हमको 1 महीने बाद की तारीख शादी को दे दी गई। 12 फरवरी 2020 हमारी शादी की तारीख निकली थी। अगले दिन मैं, पल्लवी और मेरे जीजा दीदी कोर्ट में गए। उस दिन हमने खूब सारी शॉपिंग की। फिर हमने कोर्ट में जाके शादी कर ली। उसके बाद हम मंदिर में जाके भी शादी कर ली। उस दिन हम बहुत खुश थे। फिर हमने होटल में जेक पार्टी किए। मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था वो, मैं बहुत खुश था उस दिन। इतना मुस्कुराओ जिंदगी में कि जिंदगी भी देखकर मुस्कुरा उठो। शादी हो गई, सब हो गया, हम सब बहुत खुश थे। फिर हम अपने अपने घर आ गए। पल्लवी या मैंने एक निर्णय लिया। उस टाइम मैं नागपुर में नौकरी करता या वर्धा आता जाता रहता था। इस टाइम शादी कर, ये बात मैं अभी घर में नहीं बताओगी करके 1 महीने बाद मैं अपने घर में बता दूंगी या तुम्हारे साथ आ जाऊंगी करके मुझे बोली। मैंने कहा ठीक है पल्लवी, तुम जैसा बोलोगी वैसा करूंगा, तब तक मैं अपन रहने का बंदोबस्त कर लूंगा, बाद में तुमको शिफ्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ तक हमारी बात हुई थी। उसके अगले दिन मैं नागपुर शिफ्ट हो गया। फिर हम 1 महीने के लिए ऐसे ही फोन पर बात करते थे, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन पल्लवी मुझसे बोली कि तुम मुझे लेने आ जाओ, मैं घर में अपने शादी के बारे में बताती हूँ। मैंने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ। उस दिन पल्लवी ने अपने घर वालों को सब बता दिया, लेकिन उस टाइम उसके साथ क्या हुआ ये मुझे नहीं मालूम। एकदम फोन बंद, कॉल नहीं, मसाज नहीं, कुछ नहीं किया। मुझे भी कुछ समझ ही नहीं आया ये क्या हो गया। मैं सबको कॉल लगा रहा था, किसी को कुछ मालूम नहीं। फिर मुझे उसके एक दोस्त का कॉल आया। वो बोली पल्लवी मम्मी या भाई उसको गाँव लेके जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन जा रहे थे, तुम भी जल्दी जाओ। वो टाइम मैं बहुत डर गया था, क्या होगा सोच रहा, तेजी से गाड़ी भी चला रहा था। रेलवे स्टेशन पर बहुत ढूंढने के बाद
मुझे पल्लवी या उसकी माँ दिखाई दी। उस समय क्या हुआ होगा कोई सोच सकता है। पल्लवी की माँ बोली, मुझे बताएं, मेरे रिश्तेदार की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए हम गांव जा रहे, तुम टेंशन मत लो, हम कल वापस आ रहे हैं। पल्लवी भी, मुझे या एक दिन मेरा इंतजार करो, कुछ भी हो जाए मैं वापस आऊंगी। जाने की कुछ घंटे बाद ही पल्लवी का मुझको कॉल आया। पल्लवी मुझको बोली, रूपेश मुझे भूल जाओ, मुझे छोड़ दो, और रो रही थी। पल्लवी रो रही थी, उसकी माँ भी मुझ पर चिल्ला रही थी, आईदा मेरी बेटी को कभी कॉल मत करना बोल रही थी। मैं समझ गया कि उसके साथ मारपीट हो गई है, उसको डराया धमकाया जा रहा है। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। मैं समझ गया था कि मेरे साथ धोखा हो गया करके। उसके अगले दिन उसकी माँ उसको लेकर पुलिस स्टेशन में चले गए शिकायत दर्ज कराने की। गलत तरीके से बहिला के फुसला के मेरी बेटी से शादी कर ली, फिर तलाक के लिए कोर्ट में केस भी डलवा दी। जब मैं कोर्ट में पहुँचूं मैं उधर इच्छा खड़ा था, लेकिन पल्लवी ने मुझे एक बार भी नहीं देखा और रात में 2 बजे तक दारू पिया। एकदम से मेरा सपना टूट गया था। मैं सोच ही नहीं पाया था कि मेरे साथ क्या हो गया। इतना प्यार करने वाली लड़की ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं सोच नहीं पा रहा था। साला एक सपना देखा था, लेकिन साला एक सपना देखा था, लेकिन माँ कसम मैं एक आंसू नहीं रोया। काय को रोएगा साला अपन इचयेड़ा था। साला 1 साल तक मैंने पल्लवी का इंतजार किया, लेकिन वह मुझको कभी समझ नहीं पाई। उसने दूसरी शादी भी कर ली, फिर जाकर मैंने उसको तलाक ही दे दिया। उस बेवफा ने दिल भी उस वक्त तोड़ा जब हम उनकी मोहब्बत के गुलाम हो गए। हम तो समझते थे उन्हें अपना, लेकिन वो तो गैरों से भी बड़े फरेबी हो गए। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। दोस्त, ऐथी रूपेश और पल्लवी की कहानी। मेरी मोहब्बत एक प्रेम कहानी। मोहब्बत तो 2 जनों की तरफ से की जाती है, लेकिन निभाए एक तरफ से जाती है। रूपेश के साथ हुआ जो यह सही था या गलत था, कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, मिलते हैं अगली और एक कहानी में। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।